नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में अनाथ आश्रम में 2 बच्चों की मौत, 5 भर्ती, खून में इंफेक्शन मिलने की आशंका। भाजपा द्वारा बड़ा गणपति पर राहुल गांधी का पुतला दहन कर की नारेबाजी। राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में हिंदुओं पर दिया गया था बयान। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा, भाजपा को आड़े हाथों लिया। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम ने भंवरपुर क्षेत्र के सर्वानंद नगर में की कार्रवाई। अवैध रूप से बन रहे हॉस्टलों को तोड़ने की गई कार्रवाई। नगर निगम में जन सुनवाई का हुआ आयोजन, 51 आवेदन अधिकारियों को हुए प्राप्त। एमवाय अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर और क्लर्क के बीच हुई मारपीट। फॉर्म 16 को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में पूरा विवाद। रेकी करने के बाद वाहन चोरों ने की चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। इंदौर के मल्हारगंज स्थित श्री युग पुरुष धाम आश्रम में 2 दिन में 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्चों के खून में इंफेक्शन निकला है। फिलहाल आश्रम के कर्ता-धर्ताओं ने 5 बच्चों को मंगलवार सुबह अस्पताल भेजा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बच्चों में किस तरह का इंफेक्शन मिला है। इन बच्चों को अलग-अलग जिलों से लाकर आश्रम को सौंपा गया था। मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक करण 12 साल के बच्चे की सोमवार को तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जबकि मंगलवार को आकाश 7 वर्ष की भी तबीयत बिगड़ने से मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं 5 बच्चों को आश्रम से एमवाय अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बच्चों के खून में किसी तरह का इंफेक्शन होने की बात सामने आ रही है। एक मामले में मल्हारगंज पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पुरुष धाम में 12 बच्चे यहाँ पर एडमिट कराए गए हैं और जो इन्फेक्शन है, जैसा बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। हालांकि जो असली कारण है वो जांच में और पीएम के बाद पता लगेगा। अभी हमारा फोकस इस पर है कि सभी 12 बच्चों की जान बचाई जा सके। डॉक्टर्स उसके लिए लगे हुए हैं। पहले इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि इस इन्फेक्शन के कारण एक बच्चे की मृत्यु हुई है, लेकिन अभी जो हमारे द्वारा टीम वहाँ पर भेजी गई है, एडीएम, सीएमएचओ और डीपीओ को भेजा गया है, तो उनके द्वारा ये वहाँ से बताया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की डेथ इस इन्फेक्शन के कारण कल हुई है, रात में हुई है या कल हुई है। तो ये नए तथ्य सामने आए हैं, इसके आधार पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस इस पे है कि उपचार समुचित हो जाए और आश्रम में अन्य कोई बच्चा बीमार न पड़े। इस पे हम लोग अभी ध्यान देंगे। अभी जैसा कि आपको पता है कि 2 मर्ग कायम किए गए हैं पुलिस द्वारा आश्रम के अंदर 2 बालकों की मृत्यु के कारण। तो इसमें अभी जैसा कि कलेक्टर साहब द्वारा एक टीम गठित की गई है जो इस फूड सैंपल्स की जांच करेगी और पता लगाएगी कि इसके अंदर फूड पॉइजनिंग वाला जो डॉक्टरों का जिस प्रकार से कहना है, संभवतः फूड पॉइजनिंग का एंगल है इसमें। तो उसके विषय में जैसे ही जाँच रिपोर्ट आएगी उसके उपरांत इसमें जो भी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई पुलिस द्वारा वांछित है वो कार्रवाई की जाएगी। भारत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए बयान को लेकर पूरे देश में हिंदू समाज द्वारा आक्रोश जाहिर किया जा रहा है और इसी के तहत इंदौर में भाजपा द्वारा बड़ा गणपति पर राहुल गांधी का पुतला दहन कर महिला कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के पटल पर चप्पल बरसाई गई। इंदौर के बड़ा गणपति पर भाजपा द्वारा पुरजोर तरीके से प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। भाजपा नेता अशोक चौहान के मुताबिक राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया है वह काफी निंदनीय है और इसी कारण से हिंदू समाज में उनके प्रति काफी आक्रोश उत्पन्न हुआ। लोकसभा एक मंदिर है, वहां पर इस तरह का बयान देना काफी निंदनीय है और इसी कारण से आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यहां राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इसी के साथ महिला कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोशित होकर राहुल गांधी के पुतले पर चप्पल से पीटा गया। और हिंदू समाज के खिलाफ ने बोला वो है आतंकवाद है, उसके खिलाफ हमारी भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज हमने बड़े गणपति पे राहुल गांधी का हमने तरह के नारे भी लगाए। ये है इस लायक है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पहले शिवराज सिंह ने 6.5 करोड़ पौधे लगाए थे, पहले यह देखो कि उनमें कितने बचे हुए हैं। और फिर वहीं सज्जन वर्मा ने कहा कि योजना अच्छी है किंतु भाजपा के लोग इससे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देंगे। वहीं अन्य सवालों पर भी सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया।
प्रदेश की सीमाओं पर बने चेक पोस्ट को मोहन यादव सरकार द्वारा बंद किए जाने को लेकर भी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने टिप्पणी की है। बिल्कुल पूरे देश की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक लंबे समय से मांग कर रही थी और चेक पोस्ट हटाना निश्चित रूप से ये उन ट्रांसपोर्ट कर्मियों के साथ न्याय होगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ इसमें भी भाजपा के कलाकार भ्रष्टाचार करके दिखाएंगे अधिकारियों के माध्यम से। तो हमने तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को आगाह कर दिया कि आप अलर्ट रहना, कहीं कुछ भी गड़बड़ लगे तो हम लोगों को इन्फॉर्म करना, हम टकराव लेंगे इस सरकार से। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र के सर्वानंद नगर में आज नगर निगम ने अवैध रूप से बन रहे हॉस्टल को तोड़ने की कार्रवाई की, जिसमें जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में ग्रीन बेल्ट की शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस कार्रवाई को लेकर कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सर्वानंद नगर में कई अवैध हॉस्टलों को बनने की सूचना उनको मिली थी, जिसके बाद टीम भेजकर वहां से 7 से 8 हॉस्टल को चिन्हित किया गया है, जिसमें कुछ हॉस्टलों को तोड़ने की कार्रवाई आज की गई। साथ ही आगे भी इस तरह के कई अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, सर्वानंद नगर में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स की सूचना हमारे पास आई थी कि जो अवैध रूप से बन रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ ग्रीन बेल्ट की भी जमीन है, अवैध तरीके से सारे निर्माण हो रहे हैं जो पूरी तरीके से गलत है। और ऐसी जो बिल्डिंग्स बनती हैं न उसमें अग्नि सुरक्षा के उपाय होते हैं, न ट्रैफिक से संबंधित और न सेफ्टी के कोई उपाय होते हैं, तो बहुत ही आगे चल के न्यूसेंस का विषय बनता है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसी बिल्डिंग्स हैं वो 7-8 हमने आइडेंटिफाई करी थी, 3-4 बिल्डिंग्स पर कार्रवाई हुई है, आगे और भी कार्रवाई चलती रहेगी। इंदौर नगर निगम में हर मंगलवार को आज भी जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे, जहां सुनवाई के लिए कुल 51 आवेदन अधिकारियों के समक्ष आए, जिसको लेकर आयुक्त ने सभी आवेदनों के संबंधी विभाग को भेजते हुए जल्द से जल्द निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए नगर निगम आयुक्त ने बताया कि आज जन सुनवाई में आए हुए आवेदनों में से कुछ के हाथों हाथ निराकरण किए हैं, वहीं बाकियों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अतिक्रमण, भवन अनुज्ञा, ड्रेनेज संबंधी आमजन की शिकायत आई, जिन पर सुनवाई की गई। वहीं नगर निगम में कुछ कर्मचारी की शिकायत भी जन सुनवाई में आई है, जिसमें अपने भुगतान के संबंध में शिकायत दर्ज कराई, जिसके भी निर्देश आयुक्त के द्वारा दिए गए हैं। जन सुनवाई में भवन से संबंधित शिकायतें, उस पे आवेदन आए हैं। साथ में कुछ जगहों पर लोगों ने ये बताया है कि उनके यहाँ पर मतलब जैसे एक जगह पर सीवरेज का कोई पॉइंट आया था, और मोस्टली शिकायतें मतलब भवन की और इनकी शिकायतों की ही आई है, और स्थापना संबंधी शिकायतें भी कुछ प्राप्त हुई है, जिस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुल 51 इस तरह की जनसुनवाइयां प्राप्त हुई है हमारी, और हमने कुछ में तत्काल निराकरण भी किया है और कुछ जगहों पर हम लोग निराकरण समय सीमा में करेंगे। इंदौर में एमवाय अस्पताल के मनोरोग विभाग में सदस्य नर्सिंग ऑफिसर सोहनलाल शर्मा और अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के क्लर्क मनोहर के बीच विवाद के बाद मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा सुप्रिंटेंडेंट से की गई। इसके साथ ही संबंधित क्लर्क पर कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल के संपूर्ण नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नर्सिंग ऑफिसर्स का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पूर्व में भी बार-बार शिकायत के बावजूद क्लर्क पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अगर यही रवैया इस बार भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अपनाया गया तो नर्सिंग स्टाफ मजबूरन हड़ताल का रास्ता चुनेगी। वहीं इस मामले में अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव का कहना है कि दोनों ही पक्षों में आपसी विवाद है, जिसमें फॉर्म 16 को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों से बातचीत की जा रही है और इस विवाद को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। आ गई कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, सिर्फ गलत 16 नंबर फॉर्म दिया, उसको अपडेट कराने के लिए गए तो उन्होंने सोमवार को बुलाया, फिर भी उन्होंने कल 16 नंबर ना देके और इस तरह से बदतमीजी और मारापीटी की है मेरे साथ में। अगर ये बाबूगिरी इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इतनी नर्सेज है, इतने कर्मचारी हैं, उनका कैसे काम चल पाएगा? किसने आपके साथ मारापीटी की है? मनोहर चहलोत जो बाबू हैं, उन्होंने मेरे साथ मारापीटी की है, सिर्फ इतनी सी बात पे कि 16 नंबर फॉर्म लेने गया था इस बात पे। नर्सिंग स्टाफ और क्लर्क के विवाद के मामले में दूसरी ओर क्लर्क स्टाफ अन्य कर्मचारियों के साथ एकजुट हो गए हैं और उन्होंने भी नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां कल क्लर्क स्टाफ पुलिस थाने पहुंचे और नर्सिंग स्टाफ पर जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने सहित मारपीट का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। सोहनलाल शर्मा जो कि यहाँ का मेल नर्स है, मनोहर चहलोत जो कि यहाँ के अकाउंट का कर्मचारी है,
अपनी शासकीय कार्य कर रहा था, उसी दौरान उसके साथ आके गाली गलौज की गई और मारपीट की गई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और इसको अपशब्द सबके सार्वजनिक रूप से अपशब्द करके इसको गाली गलौज की गई। और रात को जाके इसी के खिलाफ राजनीतिक दबाव से इस कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सबसे पहली बात तो यह है कि ये शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण है। हमारी ये मांग है कि जब ये शासन का कार्य कर रहा था, शासकीय कार्य का प्रकरण था, तो थाने वालों ने एफआईआर दायर कैसे दर्ज कर ली? ये विभागीय मामला था, ऑन ड्यूटी का मामला था। इंदौर में वाहन चोर बदमाशों ने दिन दहाड़े घर के बाहर खड़े दो पहिया वाहन चुरा ले गए। पूरी वारदात नजदीक ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें बदमाश पहले वाहन की रेकी करते आते हैं और फिर कुछ देर बाद वाहन चुरा कर अपने साथ ले जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इंदौर में जहां एक और पुलिस द्वारा वाहन चोरों को गिरफ्तार कर दर्जन वाहनों को बरामद कर रही है, तो वहीं शहर के विभिन्न हिस्सों में वाहन चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही एक ताजा मामले में स्थित स्कीम नंबर 78 में सामने आया, जहां पर फर्नीचर का काम करने वाले कारीगर शिवा नामक युवक के वाहन को अज्ञात वाहन चोरों द्वारा चुरा कर ले जाया गया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वहां पर एक वाहन सवार 3 कर पहले वाहन के पास आते हैं और फिर किस तरह से लोग तोड़ा जा सकता है, इसकी रेकी करने के बाद वह दोबारा से आकर वाहन को चंद सेकंड में चुरा ले गए। पूरे मामले में पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। चुड़िया में एक फुटेज वीडियो मिला है, जिसमें पहले जो सस्पेक्ट है उसने रैकी की है और उसके बाद में वहां पर बाइक चोरी की है। पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और साथ में जो फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की अभी जो भी इस तरह की घटनाक्रम है उनमें जो फुटेज आए हैं और पुलिस को इसमें काफी सफलताएं भी मिली है। बड़े बड़े जो